हेलो गाइस। तो हम जा रहे हैं आज विवेक जी की नानी के घर सन्या और शिवम को छोड़ने, और रावी को फर्स्ट टाइम लेके जा रहे हैं नानी के घर। तो हम बैठ के हैं अपनी गाड़ी में और सन्या और शिवम भी बैठ चुके हैं। सन्या अपने शिवम को सीट बेल्ट लगा रही थी पीछे। तो अब हम निकल गए सुंदर नगर की इन सड़कों पे। और हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा। हमने जाते जाते बहुत इन्जॉय किया और सूरज डूबने वाला था तो बहुत अच्छा व्यू आ रहा था सूरज का। मैं कैमरे में उतना शूट नहीं कर पाई जितना रियल में लग रहा था। बहुत सुंदर व्यू था। और हम जा रहे हैं डहर। इनके नानी के घर डहर में है। तो इधर हम जो टनल से पहले रुके थे शॉप में, इधर हमने कुछ खाने पीने की चीज़ें ली। फिर हम आगे मैं आपको टनल भी दिखाने वाली हूँ जो कि अभी नई नई बनी है। इधर बहुत सुंदर व्यू था उसका भी अंदर से। तो देखो यहाँ पे मैंने टनल को जूम करके दिखाने की कोशिश करी थी, पर यहाँ से हम थोड़ा दूर थे तो दिख नहीं रही थी अच्छे से। फिर क्या हमने लिए और अब चल पड़े हम। अब दिखाती हूँ मैं आपको टनल का व्यू। तो देखो कितनी सुंदर लग रही थी अंदर से। और जो रास्ता 1 घंटे का था वो रास्ता अब हमें 20-25 मिनट का लग रहा था। 20-25 मिनट में हम वहाँ पहुँच गए थे और पूरे रास्ते में एंजॉय करते करते गए हम सब। लास्ट दिन था सन्या और शिवम के साथ हमारा, तो इनको भी मज़े कराते लेके गए। समोसे वगैरह खाए हमने टनल से बाहर निकल के, चिज्जी वगैरह खाई। तो देखो शिवम कैसे अपना समोसा दिखा रहा है। फिर हम फिर से निकल गए और यहाँ पे भी सूरज और नीचे नीचे जाया जा रहा था। बहुत सुंदर व्यू लग रहा था। आगे तो बहुत ही अच्छा व्यू आया था जब बिल्कुल ही डूब गया था और पिंकिश। और यहाँ देखो कितने सुंदर बना दिया है इन्होंने साइड। ऐसा ये पहले बिल्कुल भी नहीं था जब, अब तो ये बहुत सुंदर हो गया है। और यहाँ हम रुक के मामू जी की शॉप में, मामू जी का वेट कर रहे थे हम यहाँ पे। ये है इनकी शॉप डहर में। अभी तो खाली ही है, ऐसे ही है, पर यहाँ पे हम वेट करने के लिए रुके थे दूसरे मामू जी का। फिर यहाँ पे शीतला माता जी का मंदिर भी था, तो यहाँ पे हम दर्शन किए। बेबी को लेके गए थे अंदर, दर्शन करवाए माता के। और यहाँ पे बहुत ही क्यूट क्यूट से मंकीज भी थे। तो देखो रावी ने भी दर्शन किए। आप सब भी कर लो। शीतला माता के मंदिर है ये, बहुत ही पुराना मंदिर है। जाओ। मुन्ना को भी दर्शन करवाए हमने। यहाँ के सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी हुई थी इधर चारों तरफ। तो हमने चारों तरफ फेरा लेके सारे माता के दर्शन किए और अभी को भी करवाए। और यहाँ देखो हम क्यूटी क्यूटी से मंकी। और यहाँ हमें एक छोटा सा क्यूट सा बेबी मिल गया था जो कि हमारी रावी के पीछे ही पड़ गया था। बोल रहा था मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगा। ये रावी के पीछे ही पड़ गया था, किसिया दे रहा था इसको। बोल रहा था मेरे को मम्मा ये चाहिए, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा घर। और देखो ये रहा वो व्यू जो मैं बात कर रही थी। कितना पिंकिश पिंकिश व्यू हो चुका था, इतना सुंदर लग रहा था ना, क्योंकि सूरज डूब गया था। और जो पहाड़ के पीछे जैसे होगा तो इतना सुंदर व्यू आ रहा था इधर। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया इस टाइम।
इस व्यू का। और रात हो गई थी, फिर हम आगे घर पहुंचते पहुंचते हमें रात हो गई थी। ये रास्ता बहुत ही खतरनाक था, तभी तो हमने मामू जी का वेट किया। इस रास्ते में डर होता। यहाँ पहुंचते पहुंचते हमें बहुत रात हो गई थी। फिर हम पहुंच गए नानी के घर, ऐसी ही गाड़ी में एंजॉय करते करते। शिवम को देखो कैसे लटका हुआ है, अपने एरिया में पहुंच के शेर बन गया। फिर मामू जी ने उठाया रावी को और चल पड़े आगे आगे। चलो फिर हमने थोड़ी देर यहाँ पे मामू जी के घर में रुके। मामू जी के पास रावी चली गई। सारे बच्चे बहुत खुश हो गए थे रावी को देख के। फिर गए हम नानी जी के घर यहाँ से। और ये वीडियो सुबह की है, रात में शूट नहीं कर पाई मैं। फिर नानी को करी बाय बाय और आगे हम घर। इसी के साथ ब्लॉग होता है।